हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्राम 2 विच सेज राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर्स ऑफ वॉवेल्स प्रेजेंट इन इट। तो वॉवेल्स बोले तो ए ई आई ओ यू एंड एनीथिंग अदर देन दैट विल बी कंसोनेंट। सो इन दिस प्रोग्राम वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन वॉवेल्स। सो एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है सैम्पल इनपुट में दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, और उन्होंने दिया है नंबर ऑफ वॉवेल्स इन द आउटपुट विल बी लाइक द नंबर ऑफ वॉवेल्स इज 6, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल उन्हें दिल्ली पब्लिक स्कूल का। सो यहाँ पे हमने क्या डिक्लेयर किया है, यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है, देन बी एंड देन एक वी इक्वल्स टू जीरो क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग अपना वॉवल्स का काउंट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसको इक्वल्स टू जीरो से इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग हम जिसमें हमारा एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे जिसपे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। देन एक कैरेक्टर की वेरिएबल लगेगा हमें, जिसमें हम लोग उस स्ट्रिंग के एक एक लेटर को अलग अलग करके उसमें स्टोर करेंगे एंड देन उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक कैरेक्टर करके भी हमें एक वेरिएबल लगेगा। अब यूजर ने डाला है, अब हमने डाला है एंटर योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक ऐसे विंडो पॉपअप विंडो आएगा यूजर को, ओके। ऐसा मैसेज आया तो यूजर ने मैसेज वैल्यू डाल दिया। यूजर ने क्या डाला? दिल्ली पब्लिक स्कूल, ओके। जैसे यूजर ने ये स्ट्रिंग का वैल्यू डाला, ये वैल्यू चली गई एसटी वाले वेरिएबल में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? हम निकाल रहे हैं इस स्ट्रिंग का एसटी का लेंथ निकाल रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 से शुरू करना पड़ेगा काउंटिंग। जब हम लोग पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तब हम 0 से शुरू करते हैं, बट लेंथ के टाइम 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 स्पेस को भी कैलकुलेट करना है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो लेंथ इज 19। तो लूप कितनी बार घूमेगा? 19 बार घूमेगा, मतलब 0 से लेके 18 तक घूमेगा। टोटल हुआ ये 19 बार। तो ये जो लूप है ये टोटल कितनी बार घूमेगा? लूप 19 बार घूमेगा, 0 to 18, ठीक है, लेस देन 19 विच इज 18, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं उस स्ट्रिंग का कैरेक्टर एट ए स्टार्टिंग में क्या होगा? 0, तो हमारे कैरेक्टर में क्या जाएगा? डी जाएगा। स्टार्टिंग पोजीशन का जो 0 है वो डी जाएगा इसमें, तो कैरेक्टर विल बी डी फॉर नाउ, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा कैरेक्टर ए है, और ये पैरेलल मतलब होता है और कंडीशन, इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा काउंट +1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा कैरेक्टर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। देन हम लोग कैपिटल के लिए भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर भले ही कैपिटल होता है बाकी सब स्मॉल होते हैं, तो हमें दोनों केस को हैंडल करना पड़ेगा, स्मॉल भी और कैपिटल को भी, ठीक है। तो डी विल नॉट बी काउंटेड। देन नेक्स्ट फिर लूप इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 पे। अब ए का पोजीशन 1 है, तो 1 पे कौन सा कैरेक्टर है? 1 पे ई है, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या ई मैच हो रहा है, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो हम लोग ये जो काउंट है, काउंट हमारा स्टार्टिंग में कितना है? 0, 0 + 1, अब हमारा काउंट हो गया 1, ठीक है, काउंट 1 हो गया। नेक्स्ट इट विल चेक फॉर एल, एल इनमें से नहीं आता, इट विल रिजेक्ट, एच भी नहीं, देन इट विल अगेन चेक फॉर आई, हाँ आई मैच हुआ यहाँ पे, तो वो एक बढ़ा लेगा। अब क्या वैल्यू थी? पहले 1 थी, उसमें +1 कर देगा, अब टोटल वैल्यू हो गई 2। तो लाइकवाइज ऐसे करते 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 यहाँ पे टोटल 6 वॉवल्स है, तो 6 काउंट हो जाएगा। एंड एट द एंड जब ये लूप खत्म हो जाता है, ये फॉर लूप का परव्यू है, ये परव्यू के बाहर जैसे निकल गया तो क्या हो जाएगा? SOPLN में नंबर ऑफ वॉवल्स इन द स्ट्रिंग, ये तो एज इट इज आएगा आउटपुट में, नंबर ऑफ वॉवल्स इन स्ट्रिंग एज इट इज आ गया, प्लस वी कितना है? 6 है, तो 6। दिस इज आवर आउटपुट विल कम। थैंक यू।